हेलो गाइस। अब हम आज पढ़ेंगे आपको मैथ में। आज हम बताने वाली हूँ वर्गमूल के कुछ सवाल। तो वर्गमूल के सवाल बच्चों वो हमें पढ़ने हैं। पहले वर्गमूल के सवाल हम गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल के सवाल हम भाग विधि से पढ़ेंगे, जो कि हम कक्षा 8 यानी सॉरी क्लास 8 में जब हम जाते हैं तो हमें वर्गमूल के सवाल पढ़ने को मिलते हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि से। तो आपको एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगी, तो इसके प्लीज ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले पढ़ना है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हमें क्या पढ़ना है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों जैसे दिया हो 7744 यानी 7744 दिया है। अब इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, किससे? वर्गमूल विधि से हमें गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? हम लिखेंगे 7744 और इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो जब कोई भी बहुत बड़ा डिजिट दिया हो तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम उसे कट कैसे करें। तो बहुत सिंपल है कट करना। मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ये लास्ट में किसी डिजिट के 0 2 4 6 8 आता है तो इसका मतलब वो 2 से 100% कट जाएगा। ठीक, तो देखो इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो जब 4 आ रहा है तो वो 2 से जरूर कटेगा। हम कट कर देते हैं। देखो 2 का डिवाइड करना है, इस तरीके देख भी लो। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 का भाग देंगे तो 2 यानी 6, 7 से 6 जाएंगे, ऊपर से 7 लेंगे तो फिर काटेंगे, 2 8 16, एक आएगा, ऊपर से 4 लेंगे, 2 से 14, फिर ऊपर से हम 4 लेंगे। अब देखो 2 दूनी होता है 4 यानी 2 2 जो होता है 4, पूरा कट गया ना, रिमाइंडर तो आया नहीं। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3872। अब देखो बच्चों इसके लास्ट में भी 2 आया, फिर 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 इसको 1 कैरी देगा तो क्या हो जाएगा? 90 यानी 18। देखो ये 2 बचेगा, 1 कैरी देगा 18 होगा, तो 2 नहीं 18 और 2 त्याई 6, बगल वाले को हासिल देगा 2 6 12। उसके बाद हम 2 से कट करेंगे, तो जब 2 से कट करेंगे तो 2 नहीं 18, बगल वाले को फिर हासिल देगा तो हो जाएगा 2 6 12, फिर बगल वाले को देगा तो 2 8 16। उसके बाद अब हम इसे फिर 2 से कट करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 आया है, तो 2 चौके 8, बगल वाले को हासिल दिया, जब इसको एक कैरी दे देगा तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 121 आया। अब हम 121 को काटना है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो कैसे काटे? एक्चुअली बच्चों जो ये 121 है ये 11 का वर्ग है, यानी यदि हम 11 का 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? 121। अब देखो इसको कट करते हैं, 11 एकम 11, जब कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 एकम 11, एक बचेगा, फिर वो बगल वाले को देगा तो 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये हो गया। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब देखो हमें आंसर कैसे लिखना है, कैसे ज्ञात करके लिखते हैं, तो ये मार्क बनाएंगे इस तरीके से, हो गया अंडर रूट का। फिर लिखेंगे 2 गुणे 2, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 6 लिख देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, अभी तो 11 है ना, तो उनको भी लिख देते हैं, 11 मल्टीप्लाई 11 लिख दिया। अब पेयर बना लो, इस तरीके से पेयर बन गया। तो जब पेयर बन गया तो देखो पेयर का मतलब है वर्गमूल। अब बेटा समझ लो, वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। पेयर को मतलब क्या होता है? जोड़े बनाना। अब हम 2 2 का जोड़ा बनाते, तो यहाँ 2 2, ये देखो जोड़े बन गए। अब इन जोड़े से एक एक लेंगे, तो यहाँ पर एक 2 आएगा, इसमें से एक लेंगे, यहाँ पे एक 2 आएगा, इससे एक लेंगे, यहाँ 2 आएगा, इससे एक 11 ले लेंगे, ले लिया। अब गुणा करा दो, 2 का 2 में करोगे यानी 2 का 2 में करोगे 4 होगा, 4 को 2 में करोगे 8 होगा, 8 का 11 में कर दो तो क्या हो जाएगा? 88, 11 8 88।
ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या निकल आया? वर्गमूल निकल आया। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 4900, ये दिया हुआ है। अब हम इसका निकालते हैं। तो जब 4900 का निकालेंगे तो लास्ट में देखो जीरो आया है। तो मैंने अभी बताया किसी डिजिट के लास्ट में ये 0246 आता है तो 2 से कट जाता है। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बगल वाले को 1 कैरी देगा, 2 5 जा 10, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये होगा 2 2 जा 4, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बगल वाले को हासिल देगा, हो जाएगा 2 पंचे 10। अब देखो 12 25 आए। अब एक ट्रिक और समझो बच्चों, यदि लास्ट में 0 और 5 आता है, यदि किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है और 5 आता है तो वो 100% 5 से डिवाइड करने पे जरूर कटता है। इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं। देखो मैं यहाँ करके आपको दिखा भी दे रही हूँ। 5 2 जा 10, 2 हो गया, ऊपर से 2 लेंगे, 5 4 जा 20, फिर 2 लेंगे, फिर 5 लेंगे, 5 5 जा 25, ये हो गया ना। तो यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो हमें मिला 245। उसके बाद अब देखो यहाँ 5 आया, फिर 5 से कट कर दो, 5 4 जा 20। अब देखो जब 20 होगा तो 24 से 20 माइनस करोगे, यानी 24 से 20 घटाओगे तो हमें 4 बचेगा। 4 उसको देंगे तो 45 हो जाएगा। तो 15 होता है 45, यानी 5 9 जा 40, 7 से कर दो, 7 7 जा 49, 7 7 49। अब इसका वर्गमूल देख लो। इस तरीके से फिर हम मार्क बनाएंगे और लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब फिर इसमें बच्चों जोड़ा बना लो। ये देखो, अब जब जोड़े बनाएंगे तो होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई करा दो, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि के वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो कभी भी हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकलवाता है तो हम इस टाइप से निकालते हैं। अब देखो ये जितने भी मैंने डिजिट लिखे कोई भी भिन्न के रूप में नहीं थे, अंश और हर के रूप में नहीं थे। अब हम लिखेंगे जिनमें अंश और हर होंगे। देखो किस तरीके से। अब हम थोड़ा अंश और हर के समझते हैं। जैसे बच्चों दिया है 625, यानी 625 बटे 1296। क्या दिया है? 625 बटे 1296। इसका करना है तो 625 का अलग निकाल लो और 1296 का अलग निकाल लो। ठीक, तो 625 5 से कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का नम 5, बगल वाले को हासिल देगा 5 दूनी 10, उसको हासिल देगा 5 पचे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, बगल वाले को देगा 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 इक्याना 5, ये हो गया। अब इसका निकाल लो। देखो 6 है ना लास्ट में, तो जब 6 लास्ट में होता है या 4 होता है 8 होता है तो 2 से भाग देने पे जरूर काटता, काट दो। 2 छंग 12, देखो 9 है ना, 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, एक बचा, बगल वाले को हासिल देगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब उसके बाद हम 2 से फिर काटेंगे, 2 इक्याना 2, बगल वाले को एक हासिल दिया तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, और फिर इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 इक्याना 2। अब देखो 81 आ गया, लास्ट में 1 आ रहा है। अब एक ट्रिक बताते हैं, जो नंबर है उनको ऐड करके देखो क्या 9 के 3 के टेबल में आते हैं। यदि ऐड करने से 3 के टेबल में आते तो 3 से जरूर कटेगा। देखो ये 8 है, ये 1 है, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। आई मीन 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9। तो जब हम 8 में 1 जोड़ते हैं 9 होता है, तो 9 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 से कट जाएगा। देखो 3 का डिवाइड 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6, बगल वाले को 2 देगा तो हो जाएगा 21, तो 3 टाइम कटेगा, 3 9 जा 27,
फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 3 ये हो गया। अब हम फिर मार्क बनाते हैं वर्गमूल का, और 625 के ऊपर लिखेंगे और 1296 के नीचे लिखेंगे। वैसे ही बटे की लाइन कर लो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिख लिया हमने। उसके बाद पेयर बना लो, इस तरीके से 2 2 का पेयर बना लो, आई मीन जोड़ा बना लो। देखो बन गया जोड़ा। अब हम इसको जोड़े से बाहर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी इसके जोड़े से एक लिया, इसके जोड़े से एक लिया। अब इसमें लो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो करना क्या है, 5 बचे 25। अब नीचे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से यदि भिन्न के रूप में दिया हो तो हम बहुत आसानी से उसे निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बताते हैं जिसमें हमें भिन्न के रूप से निकालना होगा, ठीक। जैसे दिया है 4 सही 29/49, तो पहले इसमें क्या करो, थोड़ा सा ये टेढ़ा है, इसको सीधा कर लो। 49 का 4 में गुणा कर दो, 49 का क्या कर दो, 4 में गुणा। 4 9 36, 3 हासिल आएगा, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 19। उसके बाद 29 ऐड कर दो, 9 6 15, 9 2 9 6 15, एक हासिल आया, 9 2 11 1 12, एक हासिल आया, कितना हो गया, 225/49। अब देखो ये सीधा बन गया ना, उसी तरीके जब सीधा हो गया तो अब हम निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग वर्गमूल। फैक्टर कर लो, 225 और 49, तो कर लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, स्क्वायर तो बचा 5 पचे 25, 5 9 45, 3 त्रिकाई 9, 3 इकन्ना 3, ये तो 7 का वर्ग है, 7 सते 49। अब लिख लो बच्चों, लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बटे 7 गुणे 7, जोड़ा बना लो। ये देखो जोड़ा बन गया, तो 5 गुणे 3 बटे 7, तो 3 बचे क्या हो जाएगा, 15/7, ये हो गया। अब हम चाहें इसका आंसर दूसरी तरीके लिख सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ था, देखो भाग दे दो, 7 दूनी 14, एक बचा, तो अदरवाइज हम इसका आंसर लिख सकते हैं 2 सही 1/7। देखो ये भी आंसर लिख सकते हो आप, ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके सही होंगे। हम चाहे तो किसी भी तरीके से लिखते। तो ये सारे सवाल जितने भी आप लोगों ने पढ़े, ये सब किसके थे, वर्गमूल के गुणनखंड से, यानी जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, ये सब गुणनखंड विधि द्वारा। यदि हमें वर्गमूल निकलवाता है तो हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यानी हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। तो हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, कि भाग विधि से हम वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 1 लाख, क्या लिखा है 1 लाख, इसे हमें करना तो वर्गमूल ज्ञात है, लेकिन किस विधि से करना है, भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। पहले हम ऐसे ये बनाते हैं, फिर इसे हम लिखेंगे
ये देखो लिख लिया। पीछे से जोड़े बनाते बच्चों, इस तरफ से हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब हमें करना है, देखो जब जोड़ा बना लिया, अब हमें जिस भी चीज का टेबल पढ़ना उसको 2 बार करके, यानी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 3 का 3 में गुणा करते हैं, 3 त्रिकाई 9 होता है। अब उसी संख्या का 2 बार गुणा होगा, क्योंकि वर्गमूल पढ़ रहे हैं हम। तो देखो 3 त्रिकाई 9 होता है, अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक कितना होता है 16। तो 10 से तो 16 ज्यादा है, 3 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे, यानी उसी डिजिट को 3 टाइम लिखा जाता है। अब हमने जब 3 का 3 में गुणा किया तो क्या मिला 9। 10 से 9 घटाओगे कितना आएगा 1। 3 में 3 इसको जोड़ दिया जाता है तो क्या मिल गया 6। अब जब हम इसे उतारेंगे ना तो 1 0 नहीं लिखते हैं, पूरा जोड़े के साथ उतारता है। तो कितने जीरो उतरेंगे, डबल जीरो उतरेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 100 हो गया। अब फिर वैसे यहाँ पे जो लिख के गुणा करेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे। देखो जैसे हम 1 का लिख रहे हैं तो 61 यानी 61 ही आएगा ना। और यदि हम बच्चों 62 कर रहे हैं तो 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो 124 ज्यादा हो रहा है। तो हम एक बार लिखेंगे, यानी एक एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। तो एक का गुणा करो तो क्या मिलेगा हमें 61 यानी 61, और एक 1 यहाँ लिखेंगे। इस 1 को ऐड कर दो तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 6 को उसी तरीके लिख दो। अब इसे माइनस करो, 0 से क्या 1 माइनस होगा, नहीं माइनस होगा, तो कैरी लेगा यानी हासिल लेगा, इससे तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 10 से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी बचा कितना 9 बचा है, तो 9 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 3। अभी देखो 2 जीरो बाकी है, इन दोनों जीरो को लिख लो, लिख लिया। अब देखो यहाँ 62 मिल गया। अब यदि हम बच्चों यहाँ 2 लिख के करते हैं, जैसे हमने 2 लिखा फिर ऊपर भी 2 से कराना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, बहुत कम है, यानी हमें 39 है तो कम से कम 36 तो आना ही चाहिए। तो हम 6 से गुणा करके, तो 6 36, तो देखो यहाँ हम 6 लिखेंगे, यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब हम इसका गुणा कराते हैं, तो 6 36, 3 आया, 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ो कितना होगा 15, एक आया। 6 36, 36 एक 37, तो कितना मिल गया 3756, और इससे छोटा भी है। तो हम यहाँ पे हम 6 लिख चुके, यहाँ 6 लिख चुके, यहाँ 6 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखोगे 3756। तो अब घटा दो, 0 से 6 नहीं जाएगा, इससे ये लेगा, फिर इससे ये लेगा, 10 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 9 से 5 जाएगा कितना आएगा 4, ये 8 बचेगा। तो 8 से 7 माइनस तो कितना आएगा 1। अब देखो बच्चों लास्ट में इसे ऐड नहीं किया जाता, यानी अब हम इसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट भी नहीं है। अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना, आगे डिवाइड करना होता है, इसे हम आगे ऐड कर देते। इस तरीके से हम कौन सी विधि से लगाते हैं, भाग विधि से। कभी भी कह दिया जाए वर्गमूल तो इस टाइप से भाग विधि से वर्गमूल लगाया जाता है। एक नंबर और देख लो, जैसे ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9,99,999,999। तो अब हम इसे करेंगे, तो देखो फिर वर्ग भाग विधि से करना है, 9 9 9 9 9 9। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा बना दो, बन गया। अब देखो 9 9 है ना 99, तो पूरा हम देखेंगे। तो बच्चे यदि हम 7 7 करते हैं तो 7 7 होता है 49, 8 8 64, और 9 9 81, तो 9 बार ले जाते हैं, एक 9 यहाँ लिखेंगे और एक 9 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 81, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, देखो इस तरीके से जोड़ा बना है। तो कितनी बार ले जाएंगे बच्चों 9 बार ले जाएंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 81। अब इसे घटाते हैं ना, घटा दो, 9 से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 8, 9 से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ दो, 9 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 18। अब हम ऊपर से फिर 99 एक ले लेंगे, पूरा जोड़ा उतारा जाता है, एक संख्या नहीं उतारी जाती।
अब हमें करना है कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यदि हमें इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 18 कम से कम हमें ये तो आना ही चाहिए। तो यदि हम इसको 9 बार करते हैं, कितनी बार? 9 बार। देखो 9 का 9 में 9 बार करो, 9 9 81, हासिल आएगा 8, फिर 9 से करो, 9 8 72, 72 में हम 8 जोड़ देते हैं, तो जब 72 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 80, और हासिल आएगा फिर 8, फिर 9 का गुणा 9 में करो तो 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17। देखो इससे कम है और चला भी गया। अब हम इसको फिर ऐड कर देते हैं, 9 से 1 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 9 वैसे ही आएगा, 8 से 7 घटाओगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 घटाओगे कुछ नहीं मिलेगा, 9 9 18, 8 में 1 जोड़ोगे 9, फिर 1 आ जाएगा। ऊपर से अभी ये वाला डिजिट बचा है, इसको हम लिख लेते हैं। अब कितनी बार ले जाएं? देखो सेम वैसा ही है। अब हम इसको फिर 9 बार ले जाते हैं। बच्चों थोड़ा सा चेंजमेंट है क्योंकि इतना बड़ा डिजिट एक बार करके देखते हैं। तो फिर 9 बार ले जाओ, गुणा करो, 9 9 81, हासिल कितना है बच्चों? 8, फिर 9 का गुणा करो, 9 8 72, 72 में फिर 8 जोड़ दो तो फिर वही मिलेगा ना हमें 80, यानी कि फिर हमें हासिल क्या मिला? 8। अब फिर 9 का गुणा करो 9 में, 9 9 81, अब 81 सॉरी 9 9 81, अब 81 है तो 81 में जब 8 9 9 81, हासिल है 8, 9 8 72, 72 और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? 72 में 8 जोड़ा 80, हासिल है 8, 9 9 81, फिर हम 81 में क्या कर देंगे? 8 जोड़ देंगे, तो जब 81 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 89, तो हासिल कितना मिलेगा हमें? फिर 8 मिलेगा, फिर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 1 9, फिर 9 में 8 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा? 17। अब इसे हम माइनस करते हैं, 9 से 1 जाएगा 8, ये 9 उसी तरीके लिखोगे, बगल वाले को हासिल देगा, 18 से 9 जाएगा 9। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आगे देखो कोई नंबर नहीं है, यदि बच्चों कोई नंबर होता तो हम यहाँ पर लिख देते, बट आगे कोई भी नंबर नहीं दिया तो हम इसे उसी तरीके लिख देंगे। और इस वाले को हम नहीं ऐड करेंगे, इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं, आगे हमें सॉल्व अब नहीं करना। यदि आगे हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते? आगे का नंबर करते, यानी आगे हम इसको ऐड करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जितने क्वेश्चंस मैंने बताए ये सब आपके वर्गमूल विधि के थे, यानी वो वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं। यदि बच्चों गुणनखंड विधि दिया हो, भाग विधि दिया हो, कैसे भी विधि में दिया हो और गुणनखंड निकालने को कह दो तो सिंपल है कि हम इस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं। यदि आप लोगों को मेरा समझाना अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।